बच्चे मेरा प्यार है, उनकी अगर तकलीफ है तो मैं दूर करने की कोशिश करूँगी ना। मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं लोगों को साथ लूँगी, मैं कैसे भी करूँगी, पर मैं कोशिश करती रहूँगी, जो कि मैं कर रही हूँ। सो मैं तो बस में ऊपर थी, वो नीचे थी, उससे मेरा आई कांटेक्ट हुआ। उस आई कांटेक्ट ने कुछ बदल सा दिया अंदर। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा ना होना और मेरा फैशन डिज़ाइनिंग करना। मैं खुद बच्चा थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो उसने मेरी लाइफ को झकझोर के रख दिया। वो नज़र मैं आज तक नहीं भूली। उस नज़र का असर है कि मैं यहाँ। बच्चे सिर्फ सड़क पर ही नहीं जी रहे होते, बच्चे सिर्फ पॉवर्टी का ही शिकार नहीं होते। बच्चों से संबंधित समस्या हर तरीके की, नशा, सेक्सुअल अब्यूजमेंट, बॉडी ऑर्गन्स, है ना, चाइल्ड लेबर, उनकी रेयर डिजीजेस, उनकी एजुकेशन, उनका एंटरटेनमेंट, उनका कचरा बीनना, बहुत सारी चीज़ें। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, बच्चों के आँख निकाल के, बच्चों का हाथ काट के भिक्षावृत्ति में वो बच्चा रहा। सो मेनी चैलेंजेस आर देयर। मुझे लॉलीपॉप चाहिए पर आप मुझे चॉकलेट दे रहे हो, ये भी एक चैलेंज है। तो इट्स एंडलेस, सो यू हैव टू वॉक वॉक एंड वॉक। जब भी आप किसी कच्ची बस्ती के पास से निकलते हो तो क्या आती है? स्मेल आएगी। आप बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ ऑल आप कोई इवेंट है, कुछ ऐसा फेस्टिवल है तो आप उनको कुछ बांटाओगे, बट आप उनको गोदी में नहीं रखोगे। अपने बच्चों को बेटा तुम कार से बाहर मत जाना। कच्ची बस्ती के नाम पर एक बदबू, एक गंदगी, एक हाइजीन ना होना, एक बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने नाम दिया उनको फुलवारी। दोबारा इच्छा होती है कि मौका मिले काम करने की, अगर मुझे खुलावट और ताकत मिले तो मैं कांटों पर भी बैठ सकती हूँ, और अगर उसे ताज कहते हैं तो मैं ताज भी बहुत खुशी से पहन सकती हूँ, पर काम करने की आज़ादी मुझे चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जयपुर में, जिनसे हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में किस तरीके से काम हो रहा है उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई नहीं पूछता। लगभग 127 बच्चे हैं इनके पास, और ये अगर इनके पिछले बैकग्राउंड में जाएं तो राजस्थान सरकार के बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं मनन चतुर्वेदी। इनसे तमाम सवालों का हम जवाब समझने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। पूर्णता को स्वागत है आपका। नमस्ते। ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं, उसमें आपका कोई एक फुलवारी प्रोजेक्ट है, वो क्या है, किस तरीके का है, और उसमें क्या ऐसा कर रही हैं कि जो लगता है कि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है? दिस इज लवली क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग नाउ टू बी डायरेक्टली। रियली आई वांट टू गिव आंसर फ्रॉम दिस मीडियम। फुलवारी, जब भी आप किसी कच्ची बस्ती के पास से निकलते हो तो क्या आती है? स्मेल आएगी। आप बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ ऑल आप कोई इवेंट है, कुछ ऐसा फेस्टिवल है तो आप उनको कुछ बांटाओगे, बट आप उनको गोदी में नहीं रखोगे। अपने बच्चों को बेटा तुम कार से बाहर मत जाना। कच्ची बस्ती, इन्फेक्शन हो जाएगा। कच्ची बस्ती के नाम पर एक बदबू, एक गंदगी, एक हाइजीन ना होना, एक बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने नाम दिया उनको फुलवारी, तो हमारा सब्जेक्ट है कच्ची बस्ती नहीं, फुलवारी। तो हम वहीं पर उन्हीं की कंफर्ट जोन में जाकर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बेसिक सैनिटाइजेशन, हाइजीन, संस्कृति, संस्कार, एजुकेशन, मेडिकल और राष्ट्रवादिता, फील ऑफ लव, फील ऑफ ट्रस्ट, ये सब हम उनमें जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जो सोशल स्ट्रीम से कनेक्टेड लोग हैं, जिन्हें संभ्रांत परिवार कर रहे हैं, उन लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में कितनी जगहों पर ये आपका चल रहा है? काफ़ी जगह पे हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 5-6 जगह पर अपना स्टेप इन कर दिया है, और हमको लगता है कि जुलाई एंड तक या अगस्त स्टार्टिंग तक हम लोग 15 स्लम एरियाज़ में कर लेंगे। और हम उस पर रख रहे हैं फुलवारी गुलाबवन, फुलवारी जूही, फुलवारी मोगरा, फूलों के नाम कि महकेंगी वो भी एक दिन। तो सब आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। हमारा कैरिकुलम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए भगवान ने चाहा तो हम अपना ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे। इन लोगों की ट्रस्ट हम बच्चों की जीतेंगे, बच्चों के पेरेंट्स की जीतेंगे। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि इस तरीके की प्रेरणा जो होते भाई आप बचपन से करते आ रही हैं, कह रही हैं बहुत? हाँ, मैं 19 साल की थी। आपके मन में कब आया कि ये करना चाहिए समाज के लिए? देखिए, मैं बहुत छोटी थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, और उसके फादर ने दोबारा मैरिज कर ली थी, और उसकी जो स्टेप मदर थी, मतलब ये आज मुझे एकदम ध्यान आया, स्टेप मदर उसकी जो थी, उन्होंने उसका स्कूल छुड़ा दिया था सबसे पहले। तो वो एक बहुत अजीब चीज़ थी। तब मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को सैटरडे को पॉकेट मनी मिलता था, तो उस पॉकेट मनी में से हम लोगों ने मतलब
ऐसे मूवमेंट चला कि अपना लंच बॉक्स वॉश करके हमने कुछ पैसे इकट्ठे किया और मैं प्रिंसिपल के रूम में जाकर उस डिब्बे को उल्टा कर दी। तो वो एक फिर मैम ने उसके बाद में टैगोर स्कूल में 5 बच्चों की, आज वो मैम नहीं है, स्पॉन्सरशिप कर दी थी, मतलब एजुकेशन फ्री कर दिया था ऐसे बच्चों का। तो अब चलते हैं आपके दूसरे चैप्टर पर। चैप्टर दूसरा आपका ये है कि आप पेंटिंग की दुनिया में भी आप तो हला बता रही हैं, पहले से कर रही हैं। दिल्ली में क्या करने जा रही हैं आप, वो किस तरीके की पेंटिंग है और क्या मैसेजिंग है वहाँ से दिल्ली से लोगों के लिए? पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जितनी भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, चाहे वो पेंटिंग हो, मैं तो थिएटर्स भी कर रही हूँ, मैं तो शॉर्ट फिल्म्स भी बना रही हूँ, मैं तो लिखती भी हूँ बच्चों के लिए, मैं तो भाषण भी दे देती हूँ, लेकिन वो सब किसके लिए देती हूँ, क्यों देती हूँ? बच्चों के लिए। सो पेंटिंग्स बनाना, मैंने 72 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने 24 घंटे के शोज कम से कम 20-21 शहरों में किए, और अब मैं दिल्ली जा रही हूँ तो क्यों? मैं एज एन आर्टिस्ट क्लेम करने नहीं जा रही हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। नो भाई, मुझे उन बच्चों की बात दुनिया तक पहुंचानी है। दिल्ली में वो सब लोग हैं जो डिसीजन लेने की अथॉरिटीज हैं। अब वो वहाँ उनके लिए, सबके लिए, आम जनता के लिए, दिल्ली दिल वालों की, ऐसा भी मैंने सुना है। एंड तो आप जब पेंटिंग करते हो, बंद कमरे में करते हो, शांति से करते हो। मैं चौड़ी में जाकर 24 घंटे हल्ला मचाते हुए क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे हल्ला मचाना है और मुझे लोगों को जगाना है, मुझे लोगों को बताना है कि कलर्स का अधिकार आपके ही कॉपी पेन वाले बच्चों के पास या मेरे बच्चों के पास ही नहीं है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के पास भी है, उन बच्चों के पास भी है। दोज आर लिविंग इन डार्क, उनका भी राइट है रंगों की दुनिया पर, सपने देखने का अधिकार उन पर भी है। तो वो लोग भी कर सकते हैं। उनको हम कुछ दे नहीं रहे, ये उन्हीं का है जो हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। तो उनकी ही चीज को उन तक पहुंचाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिल्ली में मैं कनॉट प्लेस पे 30 जून को 24 घंटे के लिए नॉन स्टॉप पेंटिंग मैराथन 24 घंटे की करने जा रही हूँ। वहां पर प्रॉपर जितने भी एक्ट्स, नियम, कायदे, कानून है, उनकी स्टडीज होगी। सो पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दिस। कौन सी मूवी आई, कौन सा हीरो हिट है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग में, कौन सा ड्रेस चल रहा है, वो सब भी सही है, लेकिन कौन सा एक्ट आया बच्चों के लिए, क्या हम कर सकते हैं? अब्यूजमेंट के लिए सेक्सुअल पॉक्सो है, ओ इसके लिए आरटी है, ओ इसके लिए तो चाइल्ड लेबर एक्ट है, ओ बाल विवाह के लिए है। दे शुड नो अबाउट दिस। सारी वहां पर आप लगाएंगे? यस। तो मतलब पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को, तो फिर मैं जब पेंटिंग बनाऊंगी तो लोग सोचेंगे अरे ये क्या हो रहा है। तो मैं खड़ी ही बच्चों के लिए हो रही हूँ, तो वो होगा ना, बने उनकी आवाज, जिनके पास नहीं है ताकत, ना होठ की, ना वोट की, ना नोट की, बनी उनकी आवाज। Voice of children. This is our thought and vision, and we are trying to call from across of India volunteers, interns कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ हाथ मिलाइए इन बच्चों के लिए। दुनिया भर में जहाँ से भी आप आना चाहें आपका वेलकम है, क्योंकि स्लम एरिया तो सब जगह है, और उन स्लम एरियाज की डार्क साइड में कितने बच्चे किस तरीके की सफरिंग्स हो रही हैं वो तो आपको और मेरे को नहीं पता है। कहाँ को तो वॉलंटियर्स अगर हमारे क्रॉस द इंडिया होंगे या कहीं भी होंगे, वहाँ से अगर वो अप्रोच करते हैं, चाहे आपके मीडियम से ही सही, आई एम थैंकफुल फॉर दिस। तो उस 24 घंटे में मैं सब कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से 24 घंटे एक सिंपल वाइट कलर के कैनवास को कलरफुल करके कुछ तो बना सकती हूँ। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि दोज आर लिविंग इन डार्क, जिनकी आंखें लॉन्सम सूनी आंखें हैं, उनकी भी हिम्मत हो, वो भी हिम्मत कर सके, डेयर टू ड्रीम, कि हम भी सपने देखें, उनके भी सपने हो, सिवाय कि मैं पूरे दिन झाड़ू बनाती हूँ, शाम को बिक जाए। ये हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी से हमने बात की किस तरीके से दिल्ली में जो पेंटिंग होगी 24 आवर्स की, जहाँ पर पूरे दिल्ली के उन लोगों तक मैसेज जाएगा जो वहाँ कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, और जिनको लगता है कि दिल्ली के बाहर भी इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें अवेयर होने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, और इस तरीके के प्रयास से एक बड़े बदलाव की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारी बातें हुई, इन पे आप अगर जाएं तो दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ पर ओपन सेशन है, कोई वहाँ फीस और कोई इस तरह की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम रोड पे खड़े ही इसलिए होते हैं, हम रोड साइड पे खड़े होंगे, कोई भी आ सकता है। उस स्टेज पे तो स्लम एरिया के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं। और मैं तो इन्वाइट करती हूँ पूरे भारत से लोगों को, आपके मीडियम से, आपके साथ, कि आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, चाहे क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। 30 जून को हम होने जा रहे हैं कनॉट प्लेस पे। सो यू ऑल आर इनवाइटेड
फॉर जो हमारी कच्ची बस्तियों में हम वॉलंटियर्स के लिए हम यहाँ से इनवाइट करते हैं, जॉइन अस। तो वंदन जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस अरे। तरीके से कार्य आप करती रहे। मुझे आपने कहने का मौका दिया अपनी बात, आपका धन्यवाद।